Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is इकोसिस्टम। तो हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है और उसको इफेक्ट करने वाले कंपोनेंट, इफेक्ट करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। सो टुडेज अवर टॉपिक इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हम लगभग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? तो इस भूल गए होंगे तो फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए रिकॉल कर लेते हैं कि इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, किसको हम इकोसिस्टम कहेंगे? इकोसिस्टम एक सिस्टम जो हमारा इट मीन्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो एक सिस्टम बना हुआ है, इको को हम एनवायरमेंट कह सकते हैं एंड सिस्टम की एनवायरमेंट में जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। जैसे जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे एनवायरमेंट में वो सब पर इफेक्ट डालती हैं, है ना? तो एनवायरमेंट्स में प्लांट्स भी हैं, एनवायरमेंट्स में ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, एनवायरमेंट्स में एनिमल्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक बिल्कुल बैलेंस्ड सिस्टम में चलती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेट को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट कैसे इफेक्ट डालती है किस पर? जो वर्जिन वेजिटेशन है। तो अगर क्लाइमेट चेंज होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज होती है तो वो इफेक्टेड करेंगे किसको? प्लांट्स को भी, और वो इफेक्टेड करेंगे वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को भी। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ये सारी चीज़ें जो बैलेंस में चलती हैं वो सब है इकोसिस्टम। और अच्छे से समझ लेते हैं डेफिनेशन को। सो द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है कब? जब ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया इंटरेक्ट टुगेदर। जब एक एरिया में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ विद देयर सराउंडिंग इज नॉन द इकोसिस्टम। इंटरेक्ट कैसे करते हैं? ये इंटरडिपेंड है ना, एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? प्लांट्स के बिना एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते और एनिमल्स के बिना प्लांट बेकार है ना? तो क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। हम अगर इमेजिन करें कि विदाउट प्लांट वी कैन सर्वाइव, नो, विदाउट प्लांट वी कैन नॉट सर्वाइव एंड एनिमल्स ऑल्सो कांट सर्वाइव विदाउट द प्लांट्स। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट। जो छोटे से छोटे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो छोटे से छोटे एनिमल्स हैं, वो सब किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। और प्लांट्स किस पर डिपेंड है? एनिमल्स पर। वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल्स। अगर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी क्या है? वो भी एक सोशल एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिल रही है? कौन हमें दे रहा है? वो प्लांट्स हमें दे रहे हैं। और हम क्या दे रहे हैं प्लांट्स को? हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उनके सीड्स को हम लगा रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है और इंटर रिलेटेड भी हैं। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। इंटरडिपेंडेंट भी हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं इन देयर फिजिकल एनवायरमेंट। ये जो एनवायरमेंट है वहाँ पर रहने वाले जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटर रिलेटेड हैं। हमारे एनवायरमेंट में वाटर भी है, हमारे एनिमल्स वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, वहाँ पर फिश भी हैं, वहाँ पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं, वहाँ पर एनिमल्स भी हैं। तो क्या है? वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बस वही क्या है? वही एक इकोसिस्टम है। एक छोटा सा जो पोर्ट है जिसको हम एक्वेरियम बोलते हैं, वो एक छोटा सा पोर्ट, उसको भी हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। और लैंड पर एक बहुत बड़ा सा एक भी इकोसिस्टम है। तो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बहुत ही लार्ज भी हो सकता है।
सो ह्यूमन बीइंग आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इकोसिस्टम का। और बिना इकोसिस्टम के ना तो प्लांट्स जीवित रह सकते हैं और ना ही एनिमल्स। सो इश्यूज रिलेटेड टू, कि हमें पता है कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं किस पर, प्लांट्स पर हैं, फिर भी कुछ इश्यूज है। इश्यूज क्यों हैं, कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स हैं, जो भी जरूरतें हैं, वो सब पूरी करता है कौन, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ह्यूमन बीइंग की नीड्स को पूरा करने के लिए एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जब उसकी ग्रीड जाग जाती है, जब उसका लालच जाग जाता है, तो क्या करता है, वो एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देता है। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे एक्सट्रैक्ट करता है जैसे वो कल ही खत्म होने वाले हों, उनको बहुत तेजी से एक्सट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। इश्यूज क्या हो जाते हैं, कि उसका हमारे एनवायरमेंट पर, हमारे इकोसिस्टम पर एक बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज किया जाए, ओवर यूज़ किया जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तेज़ी से उनको यूज़ किया जा रहा है, जितनी स्पीड से उनको यूज़ किया जा रहा है, उतनी स्पीड से वो फॉर्म नहीं होते हैं। सो हमें एक पूरा बैलेंस बनाकर रखना चाहिए किसमें, इकोसिस्टम में। और जब तक वो बैलेंस बना रहेगा तब तक सारी चीज़ें स्मूथली रन करेंगी। और अगर वो इकोसिस्टम में बैलेंस इम्बैलेंस हुआ, जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ, तो क्या होगा, उसके हार्मफुल इफेक्ट हमें फेस करने पड़ेंगे। सो बायोम क्या है, बायोम ऑल्सो अ इकोसिस्टम, बट इट इज अ लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, लेकिन कहाँ पर, लैंड पर, हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम्स। एक बहुत बड़ा लार्ज इकोसिस्टम जो लैंड पर है और जिसमें डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एनिमल एंड वेजिटेशन पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोम। वो जैसे बात हम करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट में जो एनिमल्स होंगे और जो वेजिटेशन होगी एक अलग टाइप की होगी। और वहीं पर अगर हम बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न की जो वेजिटेशन होगी और जो एनिमल्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये क्या है, बायोम एक लार्ज इकोसिस्टम है जो लैंड पर फॉर्म किया जाता है, लैंड पर पाया जाता है, और जिसमें एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन पाए जाते हैं। इट इज नॉन एज द बायोम्स। तो आई होप जो इकोसिस्टम है और बायोम है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बस इस वीडियो में हमें ये दो ही चीजें पढ़नी थी, इकोसिस्टम एंड बायोम। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड इट इज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे और उसमें हम जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको हम सदाबहार वन बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।